जय श्री हरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का श्रवण करते हैं, जिस महात्म्य का वर्णन 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में आया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, श्री गरुड़ पुराण आदि तो प्रसिद्ध पुराण है, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे पुराण हैं। कुल 18 पुराण हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में भी आया है और भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण में भी आया है। हमने पूरे विस्तार से श्रीमद् भागवत के प्रत्येक संस्कृत श्लोक को इसे YouTube चैनल पर डाला है और पिछले करीब 3 वर्षों के लगातार प्रयास करने के बाद हमने भागवत के प्रत्येक संस्कृत श्लोक उसके भावार्थ और विलक्षण टीकाओं के साथ डाले हैं। भागवत को सरलता और गहराई से जानने के लिए हमने भागवत के अंदर से बहुत सारे प्रश्न भी बनाए। 6000 से ज्यादा प्रश्न हमने बनाए और उसी कड़ी में अब हम स्कंद पुराण का महत्व सुनते हैं। देखिए, प्रायः 7 दिन की जो भागवत कथाएं होती हैं उसमें लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स ड्यू टू अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, but here we have a wonderful opportunity, a wonderful place where you can listen each and every श्लोक। इस स्थान पर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आए हैं। आप यहाँ पूरी श्रीमद् भागवत सुन सकते हैं। पद्म पुराण का महात्म्य तो प्रसिद्ध है, परंतु स्कंद पुराण में बड़ी विलक्षण महिमा आई है। आप लोग वृंदावन तो जाते ही होंगे और वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की जो महिमा है उसका बड़ा ही सटीक और सुंदर वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत के महात्म्य में स्कंद पुराण में किया गया है। तो आज हम उसी स्कंद पुराण में, जिसमें 4 अध्यायों में भागवत का महात्म्य आया है, पहले अध्याय का श्रवण करते हैं। इस पहले अध्याय में परीक्षित महाराज और वज्रनाभ का समागम हुआ था। शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीला के रहस्य के बारे में बताया गया है और व्रज भूमि के महत्व का वर्णन भी यहाँ इस स्कंद पुराण के पहले अध्याय में किया गया है। तो हम मूल संस्कृत श्लोक सुने उससे पहले हमने जो प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं, ताकि सुनते हुए हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अलग से यदि हरि कृपा हुई तो इनका वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कितने स्थानों पर अथवा कितने पुराणों में आया है? पद्म पुराण के कितने अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णित हुआ है? स्कंद पुराण के कितने अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णित हुआ है? पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला श्लोक एक जैसा ही है, वो क्या है वो हम जानेंगे। पुराण आरंभ करने का एक श्लोक है, उसके बिना आरंभ नहीं करना चाहिए, वो कौन सा श्लोक है वो हम जानेंगे। हमने हर अध्याय के आरंभ में उस श्लोक को गाया है। यह श्लोक बोलकर ही पुराण का आरंभ करना चाहिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षित महाराज और वज्रनाभ की भेंट कहां पर हुई? वज्रनाभ कौन थे? परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को ही नमस्कार क्यों किया, ये हम जानेंगे। बाकी की पत्नियों को नमस्कार क्यों नहीं किया? परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ को कृतज्ञता पूर्वक क्या आश्वासन दिया? वज्रनाभ ने मथुरा राज्य को लेकर क्या चिंता परीक्षित महाराज के सामने व्यक्त करी? शांडिल्य ऋषि कौन हैं? शांडिल्य ऋषि द्वारा व्रजभूमि का रहस्य वर्णन हम जानेंगे। व्रज शब्द का क्या अर्थ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राधा कौन है? राधा शब्द का अर्थ हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है, ये हम जानेंगे। श्री कृष्ण के आत्माराम और आप्तकाम नामों के अर्थ हम जानेंगे। श्री भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं वो हम जानेंगे। वास्तविक लीला किसे कहते हैं और व्यावहारिक लीला किसे कहते हैं, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सूरदास जी और तुलसीदास जी को भगवान की इसी लीला का दर्शन होता था। कौन सी लीला का दर्शन होता था वो हम जानेंगे। श्री भगवान के अवतार काल में होने वाली लीला किस नाम से जानी जाती है? फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वृंदावन के निधिवन में आज भी होती है श्री कृष्ण की रास लीला, स्कंद पुराण से प्रमाण। इसी कारण से निधिवन में होने वाली भगवान की लीला सबको दिखाई नहीं देती, ये एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी कारण रात में निधिवन में कोई नहीं रुक सकता,
कोई प्रयास करे तो भी नहीं रुक सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री भगवान के अवतार का यही असली प्रयोजन है, ये भी हम जानेंगे। भगवान के अवतार काल में 3 प्रकार के भक्तजन कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। भगवान के अंतरंग पार्षद कौन हैं? सर्वसमर्थ भगवान के रहते यदुवंश को श्राप क्यों लगा? ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण के समय के वृंदावन में और आज के वृंदावन में अंतर हम जानेंगे। इसी कारण द्वारका जलमग्न हो गई थी, वो कारण हम जानेंगे। वज्रनाभ ने व्रज भूमि में कौन कौन से लीला स्थल अथवा तीर्थ बसाए? वृंदावन जाने वालों के लिए, ब्रज घूमने वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहां कौन कौन से तीर्थ बसाए गए। डीग का प्राचीन नाम हम जानेंगे, गोकुल का प्राचीन नाम जानेंगे, नंदगांव का प्राचीन नाम जानेंगे, क्या है बरसाना का प्राचीन नाम। ये सब जो पुराणों में आए हैं वो प्राचीन नाम। और इस स्कंद पुराण में आए हुए श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के अंतिम 35वें प्रश्न में हम जानेंगे क्यों करना चाहिए वृंदावन में वास। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्रवण करते हैं जो स्कंद पुराण में गाया गया है। लीला में प्रवेश करते हैं। बड़ा अद्भुत यह अध्याय है। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ पर विराजमान सभी महान प्रवक्ताओं को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। सबसे पहले व्यास जी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंशज में स्तुति करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिन भगवान का स्वरूप है सत्य चित आनंद स्वरूप, उनका घन है माने इतना सत है, इतना चित है, इतना आनंद है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। जो भगवान अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भगवान निस्संदेह सुंदरता के और मधुरता के खजाने हैं। सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा भगवान करते रहते हैं। जिन भगवान की शक्ति से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, वे ही इसका पालन करते हैं और वे ही इसका प्रलय करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशला ऋषयो ब्रुवन्। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र है जो बड़ा ही पवित्र तीर्थ है भारतवर्ष में। वहाँ पर संत महात्मा सदा ही इस प्रकार के सत्रों का आयोजन करते रहते थे। उन्हीं अवसरों में से एक अवसर पर श्री सूत जी महाराज स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उस कथा के रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषय ऊचु वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषेच्य गते राज्ञी तौ कथम किम च चक्रतुः।
ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए थे, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए वो हमें बताइए। अब सूत जी कहते हैं, पुराण आरंभ करने का ये श्लोक है सूत उवाच, जो हम भागवत जी के प्रत्येक अध्याय से पहले गाया करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सूत जी कहते हैं, भगवान नारायण, भगवान नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, स्कंद पुराण की जय। महापथम गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपतिः जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभ दिदृक्षया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। ये वज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। पितृव्यम आगतम ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता के समान परीक्षित महाराज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर परीक्षित महाराज की अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया, बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। परिष्वज्य सतम वीरः कृष्णैकगतमानसः रोहिण्याद्या हरेः पत्नीर्ववन्दायतनागतः। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन सदा ही आनंद घन भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। उन परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र मणि पड़पोते वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया, गले लगाया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। ताभिः सम्मानितोत्यर्थं परीक्षित पृथ्वीपतिः विश्रान्तः सुखमासीनो वज्रनाभमुवाचः। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी परीक्षित महाराज का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण जब परमधाम पधार गए थे, तब ये रोहिणी आदि जो 16,000 रानियां थी, अथवा उनमें से कुछ हजारों रानियां थी, जो भगवान के साथ उनके धाम में न जाने की इच्छा करते हुए वृंदावन वास की इच्छा करती थी, इसीलिए वे यहाँ पृथ्वी पर ही रुक गई थी। इनको अर्जुन लेकर आया था और कहीं कहीं कहा जाता है कि रास्ते में कुछ भीलों आदि ने लूट लिया था, परंतु संत महात्मा कहते हैं भगवान ही भीलों के ग्वालों के रूप में आए थे और वज्रनाभ के पास इन रानियों को छोड़ दिया था। अब परीक्षित महाराज ने पूछा, परीक्षित उवाच तात त्वत्पितृभिर्नून मस्मत् पितृपितामहाः उद्धृता भूरि दुःखौघा दहं च परिरक्षितः। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात प्रिय, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। वज्रनाभ के पिता हो गए अनिरुद्ध जी, पितामह हो गए प्रद्युम्न जी और प्रपितामह हो गए भगवान श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पिता पितामह भगवान श्री कृष्ण आदि ने हमारे पिता पितामह माने अभिमन्यु है, अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज है, इन सबको बचाया और मेरी भी रक्षा उन्होंने ही करी है। न पारयाम्यहं तात साधु कृत्वोपकारतः त्वामतः प्रार्थयाम्यंग सुखम राज्येनु युज्यताम्। हे प्रिय वज्रनाभ,
यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुख पूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। कौश सैन्यादिजा चिंता तथारिदमनादिजा मनागपि न कार्याते सुसेव्यः किंतु मातरः। परीक्षित महाराज ने कहा, तुम्हें अपने खजाने की, सेना की, शत्रुओं को दबाने आदि की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, और वो ये है कि तुम्हें अपनी इन माताओं के खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। परीक्षित महाराज ये रोहिणी आदि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से उनकी दादी परदादियां होंगी सब। निवेद्य मयि कर्तव्यम सर्वाधि परिवर्जनम श्रुत्वै तत्परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाचः। परीक्षित महाराज ने कहा, यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए, संकट आए, अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में ज्यादा क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महाराज परीक्षित से इस प्रकार कहा। वज्रनाभ उवाच राजन्नुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषसे त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः। वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। तस्मान्नाल्पापि मे चिंता क्षात्रम दृढ़मुपेयुषः किंत्वेका परमा चिंता तत्र किंचिद विचार्यताम। वज्रनाभ कहते हैं, इसलिए मुझे किसी बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया धनुष विद्या आती है। क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। क्या चिंता है? माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितो हम निर्जने वने क्व गता वै प्रजा तृत्या यत्र राज्यम प्ररोचते। बद्रीनाथ ने कहा, मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। माने वज्रनाभ जिस स्थान पर रह रहे थे वो वन हो गया था, वहाँ पर प्रजा थी ही नहीं। तो एक विचित्र सा प्रश्न कि मुझे राजा तो बना दिया, परंतु यहाँ प्रजा है ही नहीं, प्रजा कहाँ चली गई। इत्युक्तो विष्णुरातस्तो नंदादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यमाजुहावाशु वज्र संदेहनुत्तये। जब वज्रनाभ ने परीक्षित महाराज से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित भी थे। अथोटजं विहायाशो शाण्डिल्यः समुपागतः पूजितो वज्रनाभेन निशशादासनोत्तमे। परीक्षित का संदेश जैसे ही महर्षि शांडिल्य को मिला, वे अपने कुटिया छोड़कर तुरंत वहां पहुंचे। संत महात्मा किसी की लाग लपेट नहीं रखते थे, परंतु देखते थे वास्तव में कोई अधिकारी भक्त हो तो वे तुरंत आ जाते थे। वज्रनाभ ने विधि विधान पूर्वक शांडिल्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं उनके गोत्र ऋषि शांडिल्य हैं, जैसे हमारे हरिद्वार के भी गोत्र ऋषि शांडिल्य हैं। उपोद्घातं विष्णुरातश् चकाराशो ततस्त्वसौ उवाच परमप्रीतस्तावुभौ परिसान्त्वयन्। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से परीक्षित महाराज वज्रनाभ आदि को सांत्वना देते हुए कहने लगे। अब यहाँ से शांडिल्य ऋषि बहुत विशेष बातें बताते हैं। शांडिल्य उवाच शृणुतं दत्तचित्तौ मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद् व्रज उच्यते। अब देखिए, व्रज शब्द का कैसा ही बढ़िया अर्थ बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है वृंदावन, उसको व्रजभूमि कहते हैं।
शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ। तुम दत्तचित्त होकर सुनो, ध्यान से सुनो। व्रज शब्द का अर्थ होता है व्याप्ति। व्याप्ति माने घेरना। इस वृद्ध वचन से अथवा संत महात्माओं के पुराणों के वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। माने जिस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, लीलाएं करी थी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, वो सब व्रज क्षेत्र है और वो वास्तव में व्यापक है, इसीलिए उसका नाम व्रज पड़ा। अच्छा, और व्रज का अर्थ बताते हैं, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर मुक्तानाम पदमव्ययम। देखिए, व्रज माने ब्रह्म होता है। कैसा ब्रह्म? सत्व, रज, तम तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है ना, जो सब जगह व्यापक है, उसी को व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप है, ज्योतिर्मय है और अविनाशी है। जीवन मुक्त महात्मा उसी में स्थित रहते हैं। तो ब्रज का एक अर्थ हो गया जो ब्रह्म हो, और एक अर्थ पीछे बताया था जो सब जगह व्यापक हो। तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्त कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है, क्योंकि ब्रज भी ब्रह्म है, व्रज भी सर्वव्यापक है और ब्रह्म भी ब्रह्म है, ब्रह्म भी सर्वव्यापक है। वे ब्रह्म ही श्री कृष्ण है अथवा श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, एक ही बात है। उनका एक एक अंग सच्चित आनंद स्वरूप है। वे आत्मा राम है और आत्मकाम है, माने अपने आप में ही मस्त रहने वाले हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक लोग ही उनका अनुभव करते हैं। अब राधा शब्द का बड़ा ही सुंदर अर्थ शांडिल्य मुनि बताते हैं। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। राधा जी कौन है ये भी बताते हैं और भगवान का एक नाम आत्मा राम है उसका अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। देखिए, भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया है, परंतु स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख हुआ है, दूसरे पुराणों में भी उल्लेख हुआ है। और उन राधा जी से रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्म को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग उन भगवान को आत्मा राम कहते हैं। तो राधा जी कौन है? तो राधा जी भगवान की आत्मा है और उन आत्मा में रमण करने के कारण भगवान आत्मा राम कहलाते हैं। अब भगवान का एक नाम आप्तकाम भी है, जो रासलीला के प्रसंग में भी कई बार आया है। उसका अर्थ बताया जाता है, कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। काम शब्द का अर्थ होता है कामना मानी अभिलाषा, और व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ व्रज भूमि में नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। तो भगवान को कामना किसकी है? गाय, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार। भगवान भक्तों के साथ खेलना चाहते, इसलिए भगवान का नाम आप्तकाम हो गया। वैसे आप्तकाम का अर्थ ये भी हो गया कि समझो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे पेट भर गया हो तो अब उसको तृप्ति हो गई, उसको भोजन से कुछ नहीं लेना देना, वो आप्तकाम हो गया। ऐसे ही भगवान प्रत्येक विषय में आप्तकाम रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, प्रेम जरूर चाहिए फिर भी। रहस्यम त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। अब भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है।
सर्गसित्यप्यया यत्र रजः सत्त्वतमो गुणैः लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक लीला होती है और दूसरी व्यावहारिकी लीला होती है। अब जिनको ये समझ में नहीं आया उनको समझाते हैं। देखो, वास्तविक लीला क्या होती है और व्यावहारिकी लीला क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, शांडिल्य मुनि ही बताते हैं। वास्तवी तत्स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीयान द्वितीयानाद्यगा क्वचित। तो शांडिल्य मुनि बताते हैं कि देखो, वास्तविक लीला जो होती है ना, वो स्वयं संवेद्य होती है। ये स्वयं संवेद्य क्या होती है? स्वयं मनी स्वयं और संवेद्य मनी संवेदना अनुभव करे, मानी जिसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त लोग ही जानते हैं, वे ही जिनको अनुभव करते हैं, वो तो होती है वास्तविक लीला। और दूसरी जो लीला होती है व्यावहारिक की लीला, उसका क्या अर्थ होता है? जो जीवों के सामने घटित होती है उसे व्यावहारिक की लीला कहते हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यावहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। फिर से गूढ़ बात बता दी है। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए शांडिल्य मुनि कहते हैं, युवयोर्गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमंडलम। शांडिल्य मुनि कहते हैं, हे परीक्षित महाराज और हे वज्रनाभ, तुम दोनों भगवान के जिस लीला को देख रहे हो ना, यह व्यावहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। माने जो लीला हमने सुनी है, देखी है, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वो सब व्यावहारिकी लीला है जो थोड़े समय के लिए होती है। और वास्तविक लीला के बारे में कहते हैं, अत्रैव व्रज भूमि सा यत्र तत्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः। देखो, यही वह व्रजभूमि है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती ही रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने भी लगती है। इसको सरल भाषा में इतना हम समझ सकते हैं कि जब भगवान यहाँ लीला करने आए थे, अवतार लेकर आए थे, वो व्यावहारिक लीला थी। और एक लीला भगवान के नित्य धाम में सदा होती रहती है, और वही लीला भगवान ब्रजभूमि में, वृंदावन में, निधिवन में प्रकट करते रहते हैं। रसिक भक्तों को वह लीला अनुभव में आती है और दूसरे लोग उस लीला को नहीं देख सकते। कदाचित् द्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिणः समवेता यदा त्रस्योर यथेदानीं तदा हरिः स्वयं सहावतरेत् स्वेषु समावेशार्थमीप्सिताः तदा देवादयोप्यन्येवतरन्ति समन्ततः। शांडिल्य मुनि कहते हैं, कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्त लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान प्राय 28वें द्वापर में ही प्रकट हुआ करते हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि 5000 वर्षों पहले ही भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए प्रकट होकर आए थे। आगे जो कलयुग आएंगे, हो सकता है उस समय भगवान द्वापर में न आए तो लाखों वर्ष बीत जाएंगे। वैसे ही हमारी बुद्धि इतनी जड़ है कि बढ़िया बढ़िया बातें सुनते सुनते भी याद नहीं रहती। फिर जब भगवान और संत महात्मा नहीं रहेंगे, हमें बताएंगे नहीं, तब हमारी बुद्धि की क्या दशा होने वाली है। उन भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या होता है? रहस्य लीला के अधिकारी भक्त लोग भी अंतरंग परिकरों सेवकों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें, इसलिए भगवान अवतार लेने आते हैं। इस समय जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि मुनि भी सब और अवतार लेकर आते हैं। ये राक्षसों को मारना तो भगवान के लिए चुटकियों का खेल है। भगवान तो वास्तव में प्रेमी भक्तों को, संत महात्माओं को दर्शन देने, उन पर कृपा करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं।
सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तरहितो भवत् तेनात्र त्रिविधा लोकाः स्थिताः पूर्वं न संशयः। अभी अभी जो श्री हरि का अवतार हुआ था उसमें भगवान श्री हरि अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। पहले दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्त लोग उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। अब मानो परीक्षित महाराज और वज्रनाभ के मन में शंका हुई, इच्छा हुई कि 3 प्रकार के भक्त कौन से थे जब भगवान आए थे। आइए हम जानते हैं। नित्यास्तल्लिप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रापितः पुरा। जो 3 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय थे उनमें पहले भक्त तो उस श्रेणी के हैं जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, माने जिनका भगवान से कभी वियोग होता नहीं, वे भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं। जिनमें भगवान की चतुर्व्यूह मूर्ति है, भगवान की आदि शक्ति लक्ष्मी जी है, शंख चक्र गदा पद्मादि है, ये सब भगवान के अंतरंग पार्षद हैं। ये भगवान से कभी अलग नहीं होते, ये परम सौभाग्यशाली हैं। यदि कोई भक्ति करे तो कदाचित अंतरंग पार्षद की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान ही जाने कितनी भक्ति करनी पड़े उसके लिए। दूसरे जो भक्त थे वे एकमात्र वे भक्त थे जो श्री भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, माने भगवान की अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं कि हमें भी भगवान की लीला के दर्शन हो जाए। ऐसे भक्त लोग भी आए थे। जैसे नरसिंह मेहता को रासलीला के दर्शन करवाए थे भगवान शंकर ने। पूज्य भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज का भी अंतरंग लीला में प्रवेश था, इसलिए उन्हें नित्य लीलालीन कहा जाता है। तो ऐसे भक्त लोग आए थे जो भगवान को पाना भी चाहते थे और भगवान की अंतरंग लीला में प्रवेश भी चाहते थे। और तीसरे कौन से भक्त थे? तीसरी श्रेणी में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। इस प्रकार 3 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय प्रकट होकर आए थे। अब पहले 3 प्रकार के भक्तों का बता दिया, फिर उनके आने का बता दिया। अभी वापस गए कहाँ तो बताते हैं। पुनर्वंशल मार्गेण स्वाधिकारेषु चापिताः तल्लिप्सुश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः विधाय स्वीय नित्येषु समावेशितवांस्तदा नित्यः सर्वेप्ययोग्येषु दर्शनाभावतां गताः। पहले बताया कि 3 प्रकार के भक्त थे, फिर वे किस प्रकार से आए ये बताया। वे कहाँ चले गए तो शांडिल्य मुनि कहते हैं देखो पहले वे आए, फिर भगवान ने पहले तो उन ब्राह्मण ऋषि के शाप से जो मूसल उत्पन्न हुआ था उसको निमित्त बनाया और यदुकुल में जितने देवता लोग अवतार लेकर आए थे उन सबको आपस में मरवा करके स्वर्ग में भेज दिया और अपने अपने अधिकार पर आरूढ़ कर दिया कि ठीक है अब तुम अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। दूसरे जो भक्त थे जो एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा करते थे और भगवान की लीला में प्रवेश चाहते थे, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। और जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाले नित्य लीला में ही सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। इसमें कई बातें निकल कर आई हैं। एक बात तो ये कि आज भी वृंदावन आदि क्षेत्रों में जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वे वहाँ रहते हैं और भगवान के साथ नित्य लीला करते हैं, जिसको वास्तविक लीला नाम से जाना जाता है। लेकिन जो अधिकारी नहीं है उन्हें उनके दर्शन नहीं होते। दूसरी बात, जो भगवान के नित्य पार्षद बनना चाहते हैं, भगवान की संगति में सदा रहना चाहते हैं, उनके लिए सीढ़ी है कि उन्हें पहले भगवान के दर्शन पाने की इच्छा हो, फिर वे भगवान की लीला में प्रवेश चाहें, तब जाके उन्हें भगवान के नित्य पार्षद बनने का मौका मिलता है। और संभवतः है भगवान के दर्शन पाने की इच्छा की श्रेणी भी तभी हो जब कोई भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान का भजन करे अथवा देवलोक में जाकर भी भजन करके भगवान में लग जाए। अब एक बात विशेष बताते हैं शांडिल्य मुनि। व्यावहारिक लीलास्थास तत्र यन्नाधिकारिणः
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान् निर्जनत्वं समन्ततः। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन मन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वृंदावन में निधिवन है, उसमें भगवान श्री कृष्ण आज भी रास लीला करते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती वो। कई संत महात्मा जो रसिक महात्मा है वे कहते हैं कि जो निधि वन में पेड़ हैं मुड़े हुए हैं वे सभी दिव्य गोपियां हैं, दिव्य भक्त लोग हैं। लेकिन जो साधारण दृष्टि वाला है, चर्म चक्षु वाला है, भगवत भाव रखने वाला नहीं है, उसे तो वहाँ जंगल पेड़ ही दिखाई देंगे। और जो ऐसे कोई रसिक भक्त हो उन्हें दिखाई देंगे कि अरे ये तो ये गोपी है, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला है। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं इसीलिए जो है ना सब लोगों को यहाँ निर्जन वन दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बात है क्या? मैं सोचा कि मेरा राज्य कहाँ चला गया, सारी प्रजा कहाँ चली गई, अब क्या करना चाहिए? तो शांडिल्य मुनि कहते हैं तस्मात् चिंता न ते कार्या वज्रनाभमदाज्ञया वासयात्र बहून् ग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति। शांडिल्य मुनि कहते हैं इसलिए वज्रनाभ तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। माने ब्रज क्षेत्र को पुनः बसाने का आदेश दिया। जिस समय भगवान आए थे वो सारी की सारी चीजें लुप्त हो चुकी थी, सारे के सारे स्थान गुप्त हो चुके थे, गुप्त और लुप्त दोनों ही हो गए थे, पता नहीं लग रहा था कौन कौन सा गांव कहाँ कहाँ बसाना है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ खेल किया। तो बताते हैं कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान् संसेव्या भूरियं परा। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे लीलाएं की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसा दो और इस प्रकार दिव्य व्रजभूमि का भली भांति सेवन करते रहो। कौन कौन से स्थानों में बसाने चाहिए उनके नाम भी बताए हैं। इन स्थानों पर भगवान के लीला तीर्थ बसाए गए। एक प्रकार से गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थितिस्त्वया। गोवर्धन पर्वत बसाना चाहिए, दीर्घपुर जिसको आजकल डीग कहा जाता है भरतपुर जिले में है, मथुरा है, महावन है जिसको गोकुल कहा जाता है, नंदीग्राम जिसको नंदगांव कहते हैं आजकल, और बृहत सानु मनी बरसाना, इन सब में भी तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए ताकि वहां वहां भी तीर्थ स्थानों का विकास करो। नद्यद्री द्रोणिकुंडादि कुंजान संसेवतस्तव राज्ये प्रजा सुसंपन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। सच्चिदानंद भूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्। शांडिल्य मुनि कहते देखो यह ब्रजभूमि कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये सच्चिदानंदमयी भूमि है, अतः तुम्हें प्रयास पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। निस्संदेह जो वृंदावन में रहने वाले लोग हैं वे परम भाग्यशाली हैं। शांडिल्य मुनि कहते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान के लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। देखो भले ही कोई भौतिक रूप से वृंदावन में रह सके या न रह सके, आध्यात्मिक रूप से रहना आवश्यक है। भौतिक रूप से रहे उसका महत्व न जाने तो समझो कि अवसर निकल जाएगा। यद्यपि कहा जाता है कि वृंदावन में भौतिक रूप से भी रहना भाग्यशाली ही समझा जाता है, श्री भगवान की कृपा के कारण ही वहाँ प्रवेश मिलता है, परंतु उसका मूल्य समझकर कोई व्यक्ति अंतरंग लीला में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो अवसर निकल जाएगा। वज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वं मिलिष्यति ततो रहस्यमेतस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिकः। हे वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। एवं उक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन्
विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिमवापतुः। मुनिवर शांडिल्य जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए स्कंद पुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्री स्कांदे महापुराण एकाशीति साहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णव खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्ट व्रजभूमि महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण, जिसमें 81,000 श्लोक हैं, उसके द्वितीय वैष्णव खंड नामक खंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य में शांडिल्य मुनि के द्वारा उपदिष्ट व्रजभूमि के महात्म्य के वर्णन नामक पहला अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अभी हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के 3 अध्याय और सुनेंगे। अब स्कंद पुराण में आए हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अगले अर्थात दूसरे अध्याय में हम यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद जानेंगे। कीर्तनोत्सव में श्री उद्धव जी महाराज का प्रकट होना, इन विषयों का श्रवण करेंगे। यदि आप पीछे के सारे स्कंद सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और सारे के सारे अध्याय प्रत्येक संस्कृत श्लोक भावार्थ टीकाओं सहित आपको मिल जाएंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।